बात 2016 की है, जब मैं और मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम स्टीव है, हमने डिसाइड किया कि हम अब तक का सबसे ज़्यादा डरावना प्रैंक करेंगे। ये प्रैंक कुछ इस तरह था कि स्टीव एक भूतिया लड़की का गेटअप करके सड़क पर घूमेगा। मैं एक हैलोवीन स्टोर में गया, जहाँ से मैंने एक वाइट ड्रेस खरीदा जो स्टीव के लिए सही था। नकली खून के लिए मैंने रेड पेंट खरीदा और स्टीव का चेहरा ढकने के लिए मैंने एक विग खरीदी। सब कुछ खरीदने के बाद मैं घर गया। जब स्टीव ने पूरा कॉस्ट्यूम पहना तो वह बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो इतना डरावना लग रहा था कि मेरे दो दोस्त जिनका नाम माइकल और मार्क है, उन्हें डरा सकता था। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो आज रात को मेरे घर 10 बजे आए, जिससे हम लोग रात को घूमने जा सकें। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रात को 8 बजे मैं और स्टीव एक स्कैरी ब्रिज पे जाने लगे, जिस पर कोई भी आता जाता नहीं था। मैंने स्टीव को उस स्कैरी ब्रिज पर ड्रॉप किया और उससे कहा कि जब तुम्हें हमारे कार की हेडलाइट दिखे तो तुम एक डरावनी लड़की की तरह ब्रिज पर वॉक करने लगा। मैं घर पर वापस आ गया और माइकल और मार्क का इंतज़ार करने लगा। जल्द ही वो घर पर आ गए। मैं उनके कार में चला गया और फिर मैंने मार्क से कहा, जो कार चला रहा था, क्या मैं आज की रात ड्राइव कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ बिल्कुल। मैं ड्राइवर सीट पे गया और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। यहाँ से हमारा प्रैंक स्टार्ट हुआ। मैं उसी रास्ते से जाने लगा जिस रास्ते से मैंने स्टीव को उस स्कैरी ब्रिज पर छोड़ा था, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ कुछ और ही हुआ। मुझे ड्राइव करते हुए 10 ही मिनट हुए थे कि तभी मैंने देखा कि स्टीव उस रोड पर वॉक कर रहा था। वो ब्रिज पे नहीं, रोड पे था। माइकल और मार्क को लग रहा था कि वो कोई भूतिया लड़की है जो रोड पे वॉक कर रही है। वो मुझसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे कहा रुको, मुझे स्टीव से इसके बारे में पूछने दो। मैंने उसे टेक्स्ट किया, हे स्टीव, तुम ब्रिज से 10 मिनट दूर आकर क्यों वॉक कर रहे हो? कुछ ही देर बाद स्टीव ने मुझे रिप्लाई किया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ब्रिज पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ पे हो? मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया जब मैंने उसे पढ़ा। तुरंत मैंने उसे टेक्स्ट किया, तुम वहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम ये नहीं करेंगे। स्टीव हमसे 10 मिनट दूर है, तो इस कॉस्ट्यूम में यहाँ पर कौन है? क्या यह कोई दूसरा प्रैंकस्टर है उसी कॉस्ट्यूम में? माइकल और मार्क मुझसे अभी भी वापस जाने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा हमें इस प्रैंकस्टर के और पास जाना चाहिए। मार्क ने कहा नहीं। मैंने उसे इग्नोर किया और धीरे धीरे उस प्रैंकस्टर के पास ड्राइव करते हुए जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं वहीं जम गया। मैंने उसका चेहरा देखा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जो मैंने देखा वो या तो कोई रियलिस्टिक घोस्ट लुकिंग मेकअप था और या तो वह कोई कॉस्ट्यूम नहीं था। मैं बहुत ही तेज़ ड्राइव करने लगा। 10 मिनट बाद मैं उस ब्रिज पर पहुंच गया जिस ब्रिज पर मैंने स्टीव को छोड़ा था। वो एक पत्थर पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो अंदर आया और फिर उसने मुझसे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अब सभी लोगों को जवाब चाहिए थे। मैंने जो कुछ भी हुआ वो सब स्टीव को बताया, माइकल और मार्क को भी बताया, जो प्रैंक हम उनके साथ करने वाले थे। मैं वापस ड्राइव करने लगा, यह जानते हुए भी कि हमें उसी रोड से जाना है जहाँ पर हमने उसे देखा था। जब हम 10 मिनट ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। 20 मिनट बाद हम अपने घर सही सलामत पहुँच गए। जो कुछ भी हुआ था हम उस पर बात करने लगे। बात करने के बाद माइकल और मार्क अपने घर चले गए। उस रात स्टीव मेरे साथ रुका, जो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि उस रात जो मैंने देखा था उसे देखकर मेरी नींद गायब हो चुकी थी।